तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन में जो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में संबंध एवं फलन में संबंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो मैं इन सभी टॉपिक पर डिस्कस कर चुका हूं और वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया था। तो आप उन सभी टॉपिक की वीडियोज आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जा करके आप उन सभी टॉपिक की वीडियोज देख सकते हैं। और आज हम इसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस संबंध से ही रिलेटेड हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो इसमें का मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ओके, और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें का मैं पहले क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए। एक समुच्चय ए जो है कि कुछ इस तरह से दिया गया है 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। ओके, और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि x कामा वाई सच दैट x और y में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस R के अंदर इस टाइप के एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब x का 3 टाइम्स हो और उसमें से y घटे तो 0 मिले। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि जो संबंध R है वह स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं। ओके, तो एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस R का सेट तैयार करेंगे, राइट। और यहाँ पे जो ये R है वो उपसमुच्चय है किसका, A क्रॉस A का है, राइट। और यहाँ पे ये R स्वतुल्य सममित और संक्रामक कब होगा, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ये जो संबंध R है वो स्वतुल्य कहलाएगा, कब कहलाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए के लिए ए कामा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर हो, तब जाके वह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा, राइट। और सममित कब कहलाएगा, ये जो संबंध आर है ये सममित कहलाएगा कब, यदि हम ए और बी दो एलिमेंट सेट ए से लें और ए कामा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर दिखा और उसके बाद इसका उल्टा भी दिख गया, यानी बी कामा ए टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर दिखा, तो हम कहेंगे कि जो संबंध आर है वो सममित है। बात समझ में आ रहा है। और संक्रामक कब कहलाएगा, संबंध आर संक्रामक कहलाएगा, राइट। कब कहलाएगा, यदि आप 3 एलिमेंट ए बी सी सेट ए से लीजिए, राइट, और ए कामा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर दिखा, ओके, और बी कामा सी भी आर के अंदर दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी है और यहाँ पे बी तब जाके अनदर एलिमेंट यानी कोई दूसरा एलिमेंट सी है, राइट। तो अगर ए कामा बी आर के अंदर दिख रहा, बी कामा सी भी आर के अंदर दिख रहा, बी से बी को कैंसिल करिए आप, ए कामा सी भी अगर आर के अंदर दिख रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध आर है वो संक्रामक है, राइट। और यदि कोई संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक ये तीनों है तो उसे हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले हम आर का सेट तैयार करते हैं, उसके बाद हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, मैंने इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया हुआ है, तो यार आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देखें, तब जाके ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ओके, सो यहाँ पे हम आर का सेट देखिए तैयार कैसे करेंगे, राइट। तो एक्चुअली ये छोटा सा प्रॉब्लम है तो आप आर का सेट जो भी है आप उसे तैयार कर लेंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, राइट, इसमें आप देख सकते हैं कि अवयवों की संख्या सीमित थी तो आप ऐसे आर का सेट तैयार कर ले रहे हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर दे दिया जाए, इंटीजर दे दिया जाए, राइट, तो उस केस में जो है कि आर का सेट तैयार करना इतना आसान काम नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम अलग ट्रिक टेक्निक से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है। सो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ आर का सेट। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x माइनस वाई है तो मैं y को उधर भेज सकता हूँ, सो y इक्वल टू 3x मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, राइट। और यहाँ से हम x का एलिमेंट लेंगे, राइट, मेरा मतलब कि x की वैल्यू लेंगे, कहाँ से लेंगे, इस सेट से लेंगे, तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इसी सेट के अंदर आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अगर मैं 2 लेता हूँ
तो ये 6, अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या निकलेगा 9, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 12, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 15। एक्चुअली 15 तो इसके अंदर है नहीं, तो मैं इसे यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो संबंध है वो स्वतुल्य समित है, संक्रामक है या नहीं, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई आप एक एलिमेंट लीजिए, राइट, स्वतुल्य के लिए ये कंडीशन होती है, जरा समझिएगा। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सेट ए आपका दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट पे बात किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए आर के अंदर, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे कि वह स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसी की वजह से। ओके, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, ऐसी बात नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संबंध आर है वो क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन दिखा दीजिए, सॉरी यहाँ पे आप कोई एक एलिमेंट लेके बता दीजिए। क्योंकि 1 बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, राइट, 1,1 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं है, इसकी वजह से ये स्वतुल्य नहीं है, राइट। अब बाकी का एलिमेंट दिखाने का मतलब ही नहीं बनता, आप कोई 2,2 भी दिखा सकते हैं, 3,3 भी दिखा सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सममित के लिए, ओके, सो सममित के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखिए आर के अंदर आप एलिमेंट ढूंढिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ ना कि ए, बी है तो उसका उल्टा होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर है तो हम सममित बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,3 है, तो क्या कहीं 3,1 दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये आर सममित नहीं है। सममित आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, राइट। से जो आर है वो सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,3 बिलोंग टू आर है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसके वजह से ये सममित नहीं है, राइट। अब मैं बात करता हूँ संक्रामक के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 1,3 है, 3,9 है, तो 3 से 3 अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1,9 होना चाहिए इस आर के अंदर, तो ये तो है नहीं। सो यहाँ पे आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप बता सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि 1,3 तो है आर के अंदर, राइट, 3,9 भी है आर के अंदर। सो यहाँ पे जो है कि 1,9 जो है कि आर के अंदर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ओके, नाउ तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करा, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फिर कोई अन्य क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है कि आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यहाँ पे जो n है वो प्राकृतिक संख्या का सेट दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्या मीन्स कि आप समझते हैं जितनी भी गिनती की संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। सो इसके अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 4 5, राइट। और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि x, y सच दैट x और y में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, y इक्वल x प्लस 5, और यहाँ पर x के लिए कंडीशन है कि x इज लेस देन 4 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, यही पता करना है कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य समित या संक्रामक है या नहीं, राइट। सो यहाँ पर जो संबंध आर है वो किसका उपसमुच्चय n क्रॉस n का है। बात समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम आर का सेट तैयार करते हैं, तो ये कैसे हम तैयार करेंगे यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे x के जगह पे मैं 1 लूँगा, तो 1 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। x के जगह पे मैं 2 लूँगा तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू मैं 3 लूँगा तो y की वैल्यू कितना आएगा 8, x के जगह पे मैं 4 लूँगा, एक्चुअली 4 लेना नहीं है,
राइट। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है x की वैल्यू जो मैं लूँगा वो हमेशा 4 से कम होनी चाहिए। ओके नो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्वतुल्य के लिए जैसा कि मैंने कंडीशन आपको बताया हुआ था 1,1 टाइप का एलिमेंट नहीं है, 2,2 3,3 तो बाकी बात ही नहीं करेंगे हम आगे, राइट। सो यहाँ पे R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ क्योंकि यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 1,1 बिलोंग टू सेट n के लिए जो है कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू सेट R, राइट। यहाँ पे R सममित संबंध नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू R है बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R है। बात समझ में आ रहा है? 1,6 R के अंदर है बट इसका उल्टा नहीं है, तो इसकी वजह से ये सममित भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि R संक्रामक है या नहीं। तो R यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संक्रामक संबंध भी नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 है, राइट। सो यहाँ पे जो है कि आप देखिए एक्चुअली संक्रामक के लिए होता क्या है कि A, B, राइट। A, B यदि R के अंदर है और B, C भी R के अंदर है, उसके बाद अगर A, C हो गया तो हम कहेंगे कि ना संक्रामक है वो संबंध, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,6 है बट ये वाला पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा, 6, एनदर एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा, राइट। सो यहाँ पे हम संक्रामक नहीं कहेंगे इसे। तो इस बात को आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1,6 बिलोंग टू R है बट अब यहाँ पे देखिए 6 अगर मैं रखता हूँ, एक्चुअली 6 अलाउ नहीं है, राइट। मतलब कि मैं एक अलग सा एक और एलिमेंट में मान रहा हूँ, राइट, इसके अंदर। तो 6, मैं एनदर एलिमेंट, जैसा कि अगर मैं 6 यहाँ रखता हूँ तो 11 मिलेगा। तो 6, 11 इसके अंदर ये है ही नहीं, राइट। जब ये है ही नहीं तो फिर 6 से 6 कैंसिल होगा, तो यहाँ 1,11 इसके आने का कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये जो संबंध आ रहा है वो संक्रामक नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैं इसको भी कंप्लीट करा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ इस तरीके से है कि एक सेट आपका दिया हुआ है, राइट। एक समुच्चय A है जिसके अंदर अवयव कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्चुअली 6 तक है यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। और इस पर एक संबंध R कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x, y सच दैट x और y में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि y भाज्य है किससे? x से। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए पहले हम यहाँ पे R का सेट तैयार करेंगे। तो देखिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं। एक काम हम करते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, राइट। x, y, एक्चुअली थोड़ा सा हमें सर्दी हो गया, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अजीब हरकतें कर रहा हूँ कभी कभी, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे। सो R x, y हो गया और यहाँ पे y भाज्य है x से, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y/x। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली यहाँ पे है क्या कि y x से पूरा कट जा रहा है, ऐसे टाइप का एलिमेंट यहाँ पे है, राइट। जब भी हम y में x से भाग करेंगे वो पूरा कट जाएगा, राइट। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे ये सेट तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि छोटा सा ये क्वेश्चन है तो आप सेट तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जब प्रॉब्लम बड़ा होगा तो उस केस में जो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा उस पर भी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैसे यहाँ पे सेट तैयार करूँगा इस बात को समझिए। मैं यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, राइट, और मैं x की वैल्यू चेंज करते जाता हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया तो x की वैल्यू में क्या रखूँ ताकि 1 कट जाए, तो ऐसा 1 मिलेगा हमें, राइट। 2 मिलेगा नहीं क्योंकि 2 रखेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा। अब अगली बार मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू में चेंज करूँगा, तो y की वैल्यू मैंने 2 लिया तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लूँगा तब पर भी कटेगा, 2 लूँगा तब पर भी कटेगा, राइट। तो ये हो गया। अगली बार मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 ले लिया तो 3 लूँगा तो ये 1 से कटेगा, राइट, और ये 3 से कटेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे 4 ले लिया हूँ तो 4
1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, तो 5 1 से कटेगा, राइट, 5 5 से कटेगा। उसके बाद मैं अगर 6 ले लेता हूँ तो 6 1 से कटेगा, राइट, यहाँ पे मैंने 6 लिया हुआ है, और 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, और 6 6 से कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने ये सेट तैयार किया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे हमें एक्चुअली पता ये करना है कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। ओके, तो बस वही कहानी यहाँ पे हम चेक करेंगे। जैसे कि 1 है तो 1,1 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3, 4 है तो 4,4, 5 है तो 5,5, 6 है तो 6,6, राइट। सो यहाँ पे नाउ यू कैन से दैट दिस इज और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। नाउ आर यहाँ पे क्या है कि ये स्वतुल्य संबंध है, राइट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, राइट, एक्स कामा एक्स टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है। अगर मैं बात करूँ सममित पर, राइट, तो यहाँ पे देखिए सममित के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1,2 है, राइट, बट 2,1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर जो है कि ये सममित संबंध नहीं है, राइट। ये सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 दिख रहा था बट 2,1 नहीं दिख रहा था, राइट। तो आई होप कि ये सही है, राइट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं संक्रामक के लिए, राइट। तो संक्रामक के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए 1,1 और 1,2 जहाँ पे देखिए ये ख़त्म हो ना। संक्रामक के लिए जैसा कि मैं आपको बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगली बार मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे समझाना है, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इस बात को आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हो गया A,C, राइट। सॉरी, मैं थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया, अरे एक ही बात हुआ वही, राइट। A,B बिलोंग्स टू आर, B,C बिलोंग्स टू आर के लिए क्या चेक करना है? A,C बिलोंग टू आर चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ ये ख़त्म होगा वहीं से शुरुआत होकर के अनदर एलिमेंट होगा, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि 1,1 और 1,2, राइट। देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल, तो 1,2, तो 1,2 तो ये खुद ही है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो गया 2,2, राइट। इसको आप ले लीजिए 2,4 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 2,4 ये खुद ही है, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से चेक करेंगे तो ये मेरे हिसाब से संक्रामक ही होगा, राइट, संक्रामक ही है। तो यहाँ पर ये एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। बात समझ में आ रहा है? क्यों है? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड, अगर मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, राइट, बिलोंग्स टू सेट ए से, सो एक्स का वाई टाइप का एलिमेंट दिख रहा था, राइट, और वाई का जेड टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर दिख रहा था ना, और वाई का जेड टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर दिख रहा था। उसके बाद एक्स का जेड भी दिख गया था, राइट। इस वजह से ये संक्रामक संबंध है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, अब मैं 4th क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, राइट। तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट। एक्चुअली मेरे पास किताब नहीं है, तो मैंने जो है कि NCERT बुक का जो PDF है वो लोड किया हुआ है, और इसी की वजह से जो है कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z, क्वेश्चन नंबर 4 है। Z जो है कि पूर्णांकों का समुच्चय है। बात समझ में आ रहा है? पूर्णांक मीन्स कि इसके अंदर जो अवयव होंगे कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि 0, और मतलब कि होल नंबर होगा 1 2 3। मैं एक वीडियो बनाऊंगा नंबर सिस्टम पर, ऐसी बात नहीं है, राइट। और इसके अंदर माइनस वाला एलिमेंट क्या होगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। इस टाइप का एलिमेंट होता है यहाँ पे।
राइट। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है, राइट, कि x कामा वाई टाइप का एलिमेंट है और यहाँ पर x और y में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि x माइनस वाई ये हमें पूर्णांक मिल रहा है, राइट। मैं इसको इस सिंबल में लिखा हूँ, समझिएगा, राइट। z जो है कि पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं i से भी यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इस केस में, राइट, इसका इस r का सेट तैयार करना इतना आसान काम नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और वही मेथड का यूज हम आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप इस टेक्निक को समझिएगा कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इसमें मैं बात करता हूँ पहले स्वतुल्य पर, राइट। तो स्वतुल्य के लिए जैसा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्वतुल्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट बराबर हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी स्वतुल्य में क्या होगा कि दोनों एलिमेंट बराबर होगा, राइट। अगर यहाँ बराबर होगा तो यहाँ भी बराबर होगा, राइट। और यहाँ जब बराबर हो गया तो x में से x गया तो 0, और 0 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट z के लिए। अब ये जो x है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, कोई भी एलिमेंट, या हो सकता है 1 हो सकता है वो 2 हो सकता है माइनस हो सकता है -3 हो सकता है 0 हो, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x होगा सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों x हो जाएगा, सो x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। अब 0 क्या है, 0 बिलोंग्स टू z, पूर्णांक है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से x माइनस एक्स होने का मतलब कि हम x कामा x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे ये r स्वतुल्य संबंध है, राइट, r स्वतुल्य संबंध है। ओके, नो नेक्स्ट सममित पर हम डिस्कस करते हैं, राइट। यहाँ पे आप समझिएगा सममित के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे, जैसा कि हमने ले लिया हुआ है x और y बिलोंग्स टू z, दो एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया हुआ है। अब ये x और y कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए कि इसके लिए, क्योंकि सममित के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि a कामा b बिलोंग्स टू r के लिए इसका उल्टा b कामा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच के चलिएगा कि दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। तो अगर हम अगर हम LHS लेके चल रहे हैं तो हमें क्या लाना है, RHS लाना है, जो बेसिक ट्रिक टेक्निक आपने पढ़ा हुआ है उसकी मदद से। ओके, सो यहाँ पे देखिए x कामा y बिलोंग्स टू r, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को लिखने की कि यार लिखा कैसे जाएगा, तो जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखते चलिए, राइट। बेसिक अगर आपको क्लियर हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, हर बात आपका क्लियर हो रहा है, राइट, जो भी डाउट है सब अगर क्लियर हो रहा है तो आप लिखने में कोई झिझक नहीं होगी, आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। ओके, सो x कामा y बिलोंग्स टू r। अब देखिए इसमें x और y में एक्चुअली रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, हमें पूर्णांक मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे x कामा y है तो हमें ये चेक करना है क्या y कामा x हो रहा, राइट, हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए अगर मैं x कामा y लिखा हूँ तो यहाँ पे x पहले आ रहा बाद में y आ रहा है, राइट। अगर यही चीज़ y माइनस एक्स होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर y पहले आएगा और तब x आएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, माइनस वाई प्लस एक्स। क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं y यहाँ से क्या मैं माइनस यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ, राइट। तो मैं माइनस कॉमन करूँगा तो y माइनस एक्स क्या निकल जाएगा, z, और यहाँ से माइनस चिन्ह यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसको। अब क्या ये पूर्णांक नहीं है, आप ऐसा सोचिए, क्या ये पूर्णांक नहीं है, अरे भाई ये भी तो पूर्णांक ही है, राइट। अब मान लीजिए कि z कोई भी एलिमेंट आया हो, राइट, और ये मान लीजिए 5 आया हो तो -5 क्या ये पूर्णांक नहीं है, तो ये भी पूर्णांक ही है, राइट, ये भी पूर्णांक ही है। ओके, सो यहाँ पे लॉजिक से आपको ये सोचना पड़ेगा इस बात को। ओके, तो यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y कामा x बिलोंग्स टू r, बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संबंध r है वो क्या है,
सममित है। ओके, नाउ यहाँ पे जो संबंध आर क्या है कि सममित है। ओके, नाउ अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, एक और इसमें टॉपिक है संक्रामक वाले पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। संक्रामक के लिए, संक्रामक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो संक्रामक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 एलिमेंट सेट ए से लेना पड़ेगा। सॉरी, जेड है ना, तो जेड से लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट में लिया हूँ, एक्स वाई और मैं जेड ऐसा ले रहा हूँ, राइट। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ? ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, राइट। तो यहाँ से मैंने जेड से मैंने ले लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, मैं कंडीशन एक बार और लिख दूँ, राइट। जैसा कि मैं बार बार लिखते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ए कामा बी, राइट, या फिर मैं एक्स और वाई लेके मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर हो और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर हो, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा संक्रामक के लिए कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, राइट। यार ये होता है संक्रामक के लिए। ओके, सो यहाँ पे इसके लिए भी आप क्या करिएगा, इसे आप LHS मान लीजिए, राइट, और ये RHS मान लीजिए। तो हमको LHS लेके चलना है और RHS लाना है। ओके, सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड, सॉरी आर, एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इस LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ और RHS लेके आ रहा हूँ, राइट। तो एक्स कामा वाई लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है कि एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, राइट। एंड और यहाँ पे क्या है कि वाई माइनस जेड, ये भी क्या है, इंटीजर है, राइट। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूँ तो जोड़ने पर हमें क्या पता चलेगा कि वाई से ये वाई कैंसिल कर गया। सो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स माइनस जेड बिलोंग टू 2z। तो 2z लिखने का मतलब भी तो पूर्णांक ही आया, राइट। इस चीज़ को आप लॉजिकली सोचिए। सो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो संबंध है वो क्या है कि संक्रामक है। यहाँ पे आर संक्रामक संबंध है। और यहाँ पे एक बात और पता चला कि ये जो संबंध आर था वो स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, राइट। तो इस बात को आप नीचे नोट कर लीजिएगा, राइट। सो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 पर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यहाँ पे ABCDE करके जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना जो सेट ए है, एक सेट ए में मान लेता हूँ जो कि नगर के निवासियों का समुच्चय है, राइट। अर्थात नगर में रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, राइट। ओके, और इसमें जो है कि पहले क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ए करके दिया हुआ है, राइट। और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरह से ये परिभाषित किया गया है कि x कामा वाई सच दैट x और y में रिलेशन ये है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात समझ में आ रहा है? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, राइट। ये रिलेशन है x और y में। तो यहाँ पे हमें यह पता करना है कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ए के लिए, मतलब कि x कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि हम इस सेट से ले रहे हैं, राइट। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि x कामा x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x स्वयं ही उसी जगह पे कार्य करता है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x स्वयं ही उसी जगह पे कार्य करता है। तो इसका मतलब ये जो संबंध आर है वो क्या है, स्वतुल्य है, राइट। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए कि मैं दो व्यक्ति ले रहा हूँ सेट ए से, राइट।
एक्स और वाई, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक्स और वाई जहाँ कार्य करते हैं, यहाँ पे आप नीचे लिख भी लीजिएगा, राइट। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को भी लिखते रहूँगा तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा होगा, राइट। सो यहाँ पे इन चीज़ों को आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होना चाहिए, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बिल्कुल है ऐसा, सॉरी वाई कामा एक्स होना चाहिए, राइट। और बिल्कुल ऐसा है, क्यों है, क्योंकि एक्स तथा वाई जहाँ कार्य करते हैं वहीं वाई तथा एक्स भी कार्य करते हैं। अरे कोई बात इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये एक्स जहाँ कार्य करता है वहाँ वाई भी करता है, या फिर हम ऐसे कहें कि जहाँ वाई काम करता है वहाँ एक्स भी करता है, तो दोनों का एक ही मतलब हुआ, तो यहाँ पे ये सम्मित है। और यहाँ पे संक्रामक के लिए हम 3 लोगों को लेंगे सेट ए से, राइट। और इसके लिए होना क्या चाहिए कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू सेट आर और वाई कामा जेड बिलोंग टू सेट आर के लिए एक्स कामा जेड होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा है। 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, इसलिए एक्स तथा जेड भी उसी स्थान पे कार्य करेंगे, राइट। सो यहाँ पर ये सम्मित संबंध है, राइट। इस चीज़ को आप लॉजिकली थोड़ा सा सोचेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आएगा। और इसी के साथ इसमें बी नंबर करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, राइट। यहाँ पे जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बात सही है। पहले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्वयं ही उसी मोहल्ले में रहता है, तो ये सम्मित भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो भाई वाई तथा एक्स भी उसी मोहल्ले में होंगे, तो ये भी बात जो है कि सही है, तो यानी ये भी सम्मित होगा, राइट। और संक्रामक के लिए भी तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ इसमें का सी नंबर क्वेश्चन पे, राइट। तो यहाँ पे सी वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, राइट। मैं यहाँ पे इसी को मिटा देता हूँ। एक्स दिया हुआ है रिलेशन की एक्स वाई से, ठीक मैं 2 लिख दे रहा हूँ, बात समझ लीजिएगा, 7 सेमी लंबा है, राइट। ये रिलेशन है इन दोनों में। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, स्वतुल्य की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो क्या एक्स स्वयं से 7 सेमी लंबा हो सकता है, राइट। इम्पॉसिबल है। खुद आप ऐसा सोचेंगे तो पता पड़ेगा कि एक्स खुद से ही 7 सेमी लंबा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ये स्वतुल्य नहीं होगा, राइट। तो आगे आप लिख लीजिएगा कि एक्स स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, राइट। सम्मित की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। मान लीजिए कि इसका मतलब कि एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू वाई, कुछ ऐसा है, राइट। मेरा मतलब कि ऐसा है कुछ कि देख सकते हैं कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेमी लंबा होगा, नहीं। यहाँ पे वाई क्या है कि एक्स से 7 सेमी छोटा है, सो यहाँ पर ये भी क्या है कि इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये सम्मित संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे आप संक्रामक भी चेक कर सकते हैं, राइट। संक्रामक के लिए हम एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति यहाँ से लेंगे, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी बोलने का मतलब कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, राइट। और यहाँ पे वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेमी लंबा हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, राइट। तो और यहाँ पे वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्स होगा वो जेड से 14 सेमी लंबा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली सोचिएगा तब समझ में आएगा। इसका मतलब कि ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है, ये संक्रामक संबंध नहीं है, राइट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी पर अगर मैं डिस्कस करूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर डी पर एक्स और वाई में रिलेशन कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, राइट। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, राइट। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। अब एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी, इम्पॉसिबल। वाई एक्स का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, राइट। तो ये जो है कि सम्मित भी नहीं है। संक्रामक के लिए अब एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 लोगों की लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब पति पत्नी की बात हो रही है तो, राइट। सो यहाँ पे जो है कि ये न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। किसी किताब में जो है कि जो सीबीएसई बोर्ड की किताब है उसमें जो है कि संक्रामक दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि ये संक्रामक नहीं है, राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई करके दिया, और एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो कुछ ही तरह से है कि एक्स वाई का पिता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप सेम टेक्निक से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो उसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे।